कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की हैं। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टेक्निक्स टूल हैं, लेकिन मैं टेक्निक्स पे बिलीव नहीं करती। मैं बिलीव करती हूँ वाइब्रेशन पे। आपको अच्छा महसूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बहुत सारी टेक्निक्स आप फॉलो कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं रहता है। कोई टेक्निक मत करो, वाइब्रेशन अच्छी रखो, वाइब्रेशन का ख्याल रखो, अच्छा महसूस करो, तो वो ही आपके लिए 100 टेक्निक्स के बराबर है। ठीक है। तो मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हूँ। मैं फॉलो करती हूँ ग्रैटिट्यूड वॉक। ग्रैटिट्यूड वॉक भी करती हूँ, ग्रैटिट्यूड लिखती भी हूँ मैं। और मैं अफर्मेशंस करती हूँ। जो मेरी लाइफ से रिलेटेड जो भी मुझे चाहिए, उसके लिए मैं प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशंस बोलती हूँ। और मैं करती हूँ मेडिटेशन, डीपली मेडिटेशन। यानी कि मेडिटेशन 5-10 मिनट के लिए आप चुपचाप करके बैठ गए, ठीक है, और आपने यहाँ पर फोकस किया आपने, और बस ये आपका मेडिटेशन होता है। और उसके बाद मैं डांस करती हूँ। मैं डांस करती हूँ एकदम, जब डांस करती हूँ तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। और मैं सेल्फ लव करती हूँ। सेल्फ लव करने से आपको अपनी वर्थ पता चलती है, आपको अपनी वैल्यू पता चलती है, आपको पता चलता है कि आप क्या चीज़ हो, आपको ऊपर वाले ने क्या बनाया है। तो ये 4 से 5 चीज़ें मेरी हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। और मैं दिन भर हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ। अपनी वाइब्रेशन का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। मैं हर मिनट चेक करती हूँ कि मैं अभी कैसा महसूस कर रही हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी डाउन महसूस करती हूँ तो मैं थोड़ा सा खुद को बैठाकर, खुद को सहलाते हुए, खुद के साथ अच्छे से बात करती हूँ कि कौन सी चीज़ें परेशान कर रही है। अगर कोई भी चीज़ परेशान या डिस्टर्ब करती है तो उसको मैं एक कागज में लिख के जला देती हूँ। और मैं बोलती हूँ स्वाहा, ये जो नेगेटिव थॉट्स था निकल गया। ठीक है। तो जो मैंने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, वो मैंने क्या चीज़ें मैनिफेस्ट की है जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से डीपली समझा है। जब भी आप सुनते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं, तो आपका बिलीव भी बढ़ता है कि यस, हम भी कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में 2022 के फर्स्ट से ही आया है शायद, क्योंकि मुझे उतना याद नहीं है, क्योंकि 2021 था जो, वो मेरे लिए बहुत उस वो वाला टाइम था जहाँ पर मुझे अपने को स्टेबल रखना था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी थी उस टाइम पे जहाँ पर मुझे संभालने की ज़रूरत थी खुद को। ठीक है। तो 2022 में उसके बाद फिर मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा, जाना कि ऐसा भी होता है, ये भी होता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को मैंने फॉलो किया कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप रेगुलर बेस पे करते जाओ, चीज़ों को करते जाओ, तो आपको उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो मैंने क्या मैनिफेस्ट किया? मैंने सबसे पहले खुद को मैनिफेस्ट किया, अपने आप को मैनिफेस्ट किया। मैंने अपने आप को उस रोने धोने वाली रीमा से एक खुश रहने वाली, मस्त रहने वाली, एकदम बिंदास रहने वाली रीमा को मैनिफेस्ट किया। अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर फेंक दिया और पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर लाया। और दूसरा, मैंने अपने बच्चे की आवाज़ को मैनिफेस्ट किया। जी हाँ, जो 4 साल का बच्चा है मेरा, जो लोगों ने बोल दिया था कि भाई ये बोलता नहीं है, कब बोलेगा, घर घर वाले भी ताने देते थे, हर किसी से सुनना पड़ता था मेरे को कि नहीं बोलता है, कब बोलेगा, ये तो बोलता ही नहीं है, इस तरह से मतलब बहुत कुछ लोग आपस में बातचीत वगैरह करते थे। तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि मेरा बच्चा ना दुनिया का सबसे बेस्ट बच्चा है, बहुत चमत्कारी बच्चा है, कोई मामूली बच्चा नहीं है ये। क्योंकि नॉर्मली बच्चे 1-1.5 साल में बोलने लग जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा कुछ अलग है, कुछ खास है। कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, सिर्फ मैंने अफर्मेशंस दी, सिर्फ मैंने ग्रैटिट्यूड किया कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बोलता है, इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है ना, लोगों को खुश कर देती है। और आज ना वही लोग बोलते हैं कितना अच्छा बोलता है ये, कितनी प्यारी बातें करता है, कितने अच्छे से नमस्ते करता है ये, तुमने अपने बच्चों को कितना अच्छा संस्कार दिया है, नमस्ते करता है। ये वही लोग हैं जो कि बोलते थे कि तुम्हारा बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन अब मेरा बच्चा बहुत अच्छे से बोलता है। ये एक माँ के लिए बहुत बड़ी, सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि
उसने बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने बच्चे की आवाज़ को मैनिफेस्ट कर दिया, एक विश्वास के साथ, एक बिलीव के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ कि यस मेरा बेटा सबसे अलग है, सबसे चमत्कारी बच्चा है मेरा। और मैं इस चीज़ को फील भी कर पाती हूँ क्योंकि मैंने अपने बच्चों को उसी तरह की एनर्जी दे रखी है, ठीक है। और मैंने तीसरा क्या मैनिफेस्ट किया, मैंने मनी को मैनिफेस्ट किया। मनी तो वैसे मैं हर दिन मैनिफेस्ट करती हूँ। तो जैसे कि जो मेरा जो फास्टली वाला जो मनी मैनिफेस्ट था वो था 1 हफ्ते में 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट कर लिए थे। तो वो भी अनएक्सपेक्टली था, ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा अमाउंट भी आ जाएगा। वैसे अभी भी बहुत हर दिन मनी को मैनिफेस्ट करती हूँ। बुटीक में कस्टमर मैनिफेस्ट कर लिए, हर दिन कस्टमर आते हैं बुटीक में, हर दिन पैसा कहीं ना कहीं से आता ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने मम्मी की पेंशन को मैनिफेस्ट किया। मम्मी की पेंशन नहीं लग रही थी, ठीक है, पापा के जाने के बाद तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह हो रही थी, काफ़ी परेशान थी, मम्मी नहीं लग रही थी। तो मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करती थी कि थैंक यू सो मच भगवान जी, मम्मी की पेंशन लग गई और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इस तरह से मैंने किया। मैंने रिलेशन मैनिफेस्ट किया, जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़े रिलेशन थे, क्योंकि मैंने बताया ना मैं वो वाली रीमा थी जो हमेशा नेगेटिव रहती थी, परेशान रहती थी, ठीक है। तो उसी तरह की चीज़ों को भी अट्रैक्ट करूँगी। तो मैंने रिलेशन को मैनिफेस्ट किया बहुत अच्छे से। उस रिलेशन में मैंने प्यार पाया, सम्मान पाया, वैल्यू पाई, जो कि पहले नहीं था। तो रिलेशन यहाँ पे मैनिफेस्ट किया। फ्रीडम को मैनिफेस्ट किया, जो कि नहीं था। देखो मैं एक गांव में रहने वाली लड़की हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत पाबंदी होती ही है कि औरतों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा वो करते हैं। तो मैंने वहाँ पर मैनिफेस्ट किया है अपनी फ्रीडम को। मैं जहाँ मर्जी वहाँ आराम से घूम फिर सकती हूँ, जैसे मर्जी वैसे कपड़े पहन लेती हूँ, जो मेरा करने का मन करता है वो मैं आराम से कर लेती हूँ, जो खाने का मन करता है वो आराम से खा पी लेती हूँ। तो मुझे पूरी तरह की फ्रीडम है, हर तरह की फ्रीडम है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपको ना खुश रहना ही पड़ेगा, आपको ये प्रैक्टिस को करना ही पड़ेगा। जैसे कि होता है ना कि अगर हम बोले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो एकदम से सारी चीज़ें बदल नहीं जाती, वो धीरे 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 करके आप उस प्रैक्टिस में आते हो, उस प्रैक्टिस में आप ढल जाते हो, तब चीज़ें आपकी बदलने लग जाती हैं। जैसे कि अगर आप कोई काम को सीख रहे हो तो अचानक से एकदम से नहीं सीख जाओगे उसको, धीरे धीरे आप करोगे उसको। 1 दिन गलत होगा, 2 दिन गलत होगा, 1 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, दूसरे दिन रिजल्ट भी नहीं आएगा, तीसरे दिन भी नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ को सीख जाओगे, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ में, फिर आप बाद में माहिर हो जाते हो। तो यही चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को पहले एकदम निस्वार्थ होकर करना है कि अभी मुझे कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद को मैनिफेस्ट करना है, खुद के जीवन को बेहतरीन बनाना है, खुद की लाइफ को मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि मैं ऐसी जीवन जीने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर, मुझे एक खुशनुमा, एक बेहतरीन जीवन को जीना है। तो सिर्फ और सिर्फ खुद को मैनिफेस्ट करो, अभी सिर्फ खुद को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आपका हील होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ तो मैनिफेस्ट तब करोगे ना बाद में, जब आप पूरी तरह से हील हो जाओगे। अगर आप ही खुश नहीं हो, आपकी इमोशंस अच्छे नहीं हैं, आप ही नेगेटिव उसमें चल रहे हो, तो कैसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। पहले खुद का हील होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, मैंने पहले खुद को मैनिफेस्ट किया, मैंने पहले खुद को बदला, खुद की सोच को बदला, खुद की इमोशंस को बदला। और आज भी मेरा कंटिन्यू खुद पर काम रहता है। 3 टाइम हमेशा मैं काम करती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, दिन में रहता है, और शाम को भी करती हूँ मैं। तो ये मेरे अभी भी प्रैक्टिस वगैरह चलती रहती हैं, 3 टाइम की प्रैक्टिस। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने को मैनिफेस्ट करो पहले, उसके बाद चीज़ें तो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, अभी कुछ चीज़ें तो मुझे याद भी नहीं आ रही हैं। जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो याद आ रही हैं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करती रहती हूँ। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।